हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी 20 नंबर क्लास है एसएसटी सीरीज, जो कि पीवाईक्यू है। आज मैंने मिक्स पीवाईक्यू ले लिए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए, जो मिक्स वन पेपर में पूछे गए थे, यानी कि कोई भी एक एग्जाम में जितने भी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारे 60 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जबकि मैंने 61 क्वेश्चंस लिए हैं। इनमें से आपका जो भी स्कोर बने हुए आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। चलते हैं हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। आप देख तो लेते हो बट लाइक वगैरह नहीं करते हो। चलते हैं हम। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जो जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, यानी कि जो जैसे हम मौसम की जानकारी, मौसम से संबंधित जो भी जानकारी इकट्ठा करते हैं वो कौन सा स्रोत है भाई? वो प्राथमिक है या द्वितीयक है, तृतीयक है? प्राथमिक है, तृतीयक दोनों है। प्राथमिक तो कृषि से संबंधित हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? द्वितीयक स्रोत है। मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं द्वितीयक स्रोत है। देखो इसमें आंसर भी इंक्लूड किए हुए हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? कौन सी भाषा में रचा गया था ऋग्वेद? संस्कृत भाषा में रचा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम महत्व देंगे? यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो उच्च प्राथमिक स्तर की जो सामाजिक विज्ञान की जो कक्षाएं हैं उसमें सबसे कम महत्व आप किस में देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, समानता में, सहयोग में, प्रतियोगात्मकता में। यानी प्रतियोगात्मकता यानी कि कोई भी एक्टिविटी उनसे करवाएंगे तो ये तो करवाएंगे भाई, इसका तो करेंगे। आपस में सहयोग भी के साथ, यानी कि आपस में बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके भी सीखेंगे, ये भी हम करवाएंगे। और समानता पर भी बल देंगे। सबसे कम बल किस पे देंगे हम? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सबसे कम बल देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। सबसे उचित पाठ्यक्रम कौन सा है? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर चुनना भैया हमें। मुख्य रूप से जो राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में विकसित करना, उनकी समझ विकसित करनी बच्चों के अंदर। तो भाई उदाहरणों से उनको कैसे क्या पता चलेगा? कोई नहीं पता चलेगा, ठीक। शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों को से परिचित करना है, यानी कि कठोर से संबंधित तो कोई भी चीज़ हो वो नेगेटिव होगी भाई, ठीक है। वास्तविक स्थितियों से के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को, हाँ, जैसी उनकी जो वास्तविक स्थिति उसी के आधार पर जो आदर्श स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करना, ये कुछ काफ़ी हद तक सही आंसर रहेगा। आदर्श स्थितियों की दर्शाना है, ओनली आदर्श स्थिति को दर्शाने से भी काम नहीं चलेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक जो पांडुलिपियों के दस्तावेज लिखे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया था, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था? किसने किया था भाई? चेर ने किया था। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है, जो कि मैंने टॉपिक वाइज करवा रखे हैं। एसएसटी के हिस्ट्री पोर्शंस के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने 19 क्लासेज ली गई हैं एसएसटी हिस्ट्री की, स्पेशल हिस्ट्री की। अब मैं मिक्स क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता जो पोट्टी श्री रामल्लू निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठा था? किसको बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठा था भाई? आंध्र प्रदेश को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मैत्री और जो दक्षिणी गंगोत्री नामक संस्थान है, जो भारत के शोध संस्थान है, तो ये कहाँ पे है भाई? ये अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है भाई राज्यपाल को? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अपनाया कब गया था और लागू कब किया गया था? देखो 26 नवंबर 1949 को तो क्या है, भारत का संविधान अपनाया गया था, और लागू किया गया था भाई 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? कौन से महान हस्ती के छंद और विचारों क्या संरक्षित किया गया है? कबीर के छंद थे या गुरु नानक के, रविदास के या मीराबाई के? किसके थे भाई? कबीर के छंद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो सूर्य है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यानी कि जो सूर्य है गुजरात में 2 घंटे पहले अस्त हो जाता है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज है ना वो पहले अस्त हो जाता है। वहाँ पे आप लगाओ कि 4 PM पे, यानी कि शाम के 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है। तो गुजरात के अंदर 6 बजे सूर्यास्त हो गया, यानी कि 2 घंटे का अंतराल है। तो अरुणाचल प्रदेश है ना जो गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो गुजरात की हिसाब से उच्च अक्षांश पर स्थित है। हाँ भाई ये भी सही हो जाएगा, उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो क्या है, ये दोनों तो सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश का। यानी कि जो सूर्य है वो गुजरात की वजह से तो अरुणाचल प्रदेश में इतने लेट नहीं है, और न ही अरुणाचल प्रदेश की वजह से गुजरात में इतनी लेट हो रहा है। वो तो भाई उसी का जो हर लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड को पार करता है ना, उसी हिसाब से ही तो होगा। तो क्या आ जाएगा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, ए और बी दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रायद्वीपीय पठार लक्षण नहीं है, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका लक्षण नहीं है। इस पठार पर जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है भाई, महानदी और कृष्णा नहीं भाई, ये तो पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, किस तरफ बहती है, पूर्व की तरफ। पश्चिम की तरफ तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ही बहती हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, कौन सा पठार का लक्षण नहीं है, तो ये हो जाएगा। और देख लेते हैं, यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, ये तो सही है। इसके उत्तर पश्चिम में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भी सही है। यहाँ कोयला और लोएक्स के जैसे खनिज प्रचुरता पाई जाती है भाई, पाई जाती है ये भी। यानी कि इसका क्या आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या नहीं करता, यानी कि जो बाजार के अंदर जो शब्दावली है उसकी व्याख्या नहीं करता, कौन सा भाई। एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तु बेची जाती है, ये तो है भाई बाजार से संबंधित। एक उद्योग जहां उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार होता है, ये भी हो सकता है। एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, ये भी है भाई, कोई भी मॉल हो जो भाई अपना सामान बेचता है, उत्पादन भी करता है और बेचता भी, ये भी बाजार से संबंधित है। वह स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित और प्रेरक स्थितियाँ होती हैं, तो वो तो भाई उद्योग स्थापित करने के लिए जो अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ आती है वो ये तो स्थान हो गया कई जगह में, अभी वहाँ पे क्या है बाजार स्थापित नहीं हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है और उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, यह प्रणाली क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, पितृसत्तात्मक प्रणाली कहलाती है। एक क्वेश्चन पहले आ गया। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर जो सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में जो वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया है, वो क्या था, क्या था भाई 19वीं शताब्दी में क्या चालू हुआ था, पत्रिकाएं क्या थी, रीति रिवाज और जो सामाजिक व्यवहार को वाद विवाद का विषय बनाया था, क्या था, पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ज़्यादातर जो महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे उनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शन करते थे, ये भी सही हो सकता है, शक्ति और समृद्धि को प्रदर्शन करते थे कहीं हद तक। ठीक, किलेबंदी करवाते थे उसके लिए। शासकों का आक्रमण का भय था, हाँ भाई भय था, इसी वजह से वो किलेबंदी करवाते थे। और स्वयं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, ये भी सही है। उसकी समृद्ध योजना परंपराओं के प्रतीक थे, नहीं भाई। उसके आसपास लकड़ी ईंटों के पत्थर बने उपलब्ध थे, नहीं ये, यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। जलवायु के संबंध में ए और बी। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला, नहीं भाई मौसम होता है दिन प्रतिदिन होने वाले, ये तो एक लंबे प्रोसेस से होता है जलवायु। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और ऊंचाई पर निर्भर करती है, नहीं ये भी नहीं होगा, तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे इसकी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा, ये क्वेश्चन आ गया बिफोर कॉमन एरा 19 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है भाई। BCE का तात्पर्य बिफोर कॉमन एरा, ये तो हो जाएगा। प्रदूषित रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के बाद
में स्वीकार किया गया है, यानी कि जो प्रदूषण रहित हवा, आज़ादी के लिए, समानता के लिए, जीवन के लिए, न्याय के लिए, क्या जाएगा भाई, जीवन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। दूसरे स्रोत का उदाहरण कौन सा है? हमारे अतीत कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी द्वारा इतिहास की पाठ्य पुस्तक, भारत का संविधान नहीं भाई, गणना रिपोर्ट नहीं, जन्म और मृत्यु दर के पूंजीकरण ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए जो एनसीईआरटी की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है वो क्या आ जाएगा भाई, द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्वेषण को इच्छुक और रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों को कौन से रूप में देखेगी? कौन से रूप में देखेगी भाई, देख लेते हैं हम बारी बारी से। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक है। हाँ भाई, उसको खोज करने के लिए उत्साहित करेगी बच्चों को। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, यानी कि जो स्रोत मिलेंगे उनके आधार पर कल्पना करनी, ये भी सही है। समस्याओं के समाधान के सुझावों को कोशिश कर, यानी कि जो समस्याओं के समाधान हो गए उनके सुझावों के नज़दीक तक उनको पहुंचाना, ये भी सही हो जाएगा। तीनों सही हैं ये तो। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, नहीं भाई स्थगित नहीं करना, चर्चा बढ़ानी है, तो डी नहीं होगा भाई इसमें। डी किस में है, ये भी नहीं होगा, ये सही होगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले जो शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को आवश्यक बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए भाई अपने विद्यार्थियों को? यानी कि इस कार्य को प्राप्त करने के लिए जो अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है, यानी कि उनसे क्या अपेक्षाएं रखती है। इस कार्य को करने से आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में विद्यार्थियों को आवश्यक ही होना चाहिए। नहीं भाई, क्या आगामी आंकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं, ये भी नहीं होगा। अंतिम परिणाम नहीं, तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि वो उनसे क्या अपेक्षाएं रखती है भाई इस कार्य को सीखने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय, यानी कि ऋतु प्रवास होता क्या? ऋतु प्रवास क्या होता है? नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतु गतिशील, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के हिसाब से प्रवास करना क्या हो जाएगा भाई, ऋतु प्रवास। ठीक है, तो ये इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है, जनसंख्या का जो घनत्व उससे क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या से। नहीं भाई, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, ये भी नहीं है। भूपृष्ठ पर लोगों को फैलाव नहीं, पृथ्वी के पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि 1/3 भाग में जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तानाशाही के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है तानाशाही के बारे में? यानी कि सही कौन सा और गलत कौन सा? यानी कि तानाशाही हुए थे कि लोगों पर पर्सन नहीं उठा सकते थे। ठीक है, इतना कंट्रोल रहता था तानाशाही, जो करता है वो खुद करता। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग पर्सन नहीं उठा सकते, ये तो सही है भाई। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में नहीं तो थी, ये भी सही है। तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर तो तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उनको कोई भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी, जो वो खुद करता है ना वो ही फाइनल होगा। तो तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते थे भाई, नहीं उठा सकते थे, लोगों की इतनी पावर ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए, फर्स्ट और सेकंड पर। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की जो कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। नहीं भाई, ओनली केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली की सूचना प्राप्त कर सकता है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा भाई। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए जो नागरिक को किसी स्तर की जो न्यायालय से पहले याचिका दाखिल करनी पड़ी थी। नहीं भी, कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए याचिका थोड़ी ना न्यायालय में याचिका दाखिल थोड़ी ना करनी पड़ेगी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए और बी दोनों ही रॉन्ग है, सी है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है, यानी कि जो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है वो कौन होता है? क्या आ जाएगा? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होगा भाई। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों और लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जो स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? स्कूल वालों को किसके लिए? सामाजिक मुद्दों और सामाजिक भेदभाव में जो सामाजिकरण की भूमिका निभाने के लिए। ठीक, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए और उनके अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, यानी कि उनको खुद अध्ययन करने के लिए कहना चाहिए उनके आस पड़ोस से। तो ये सही है भाई, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही रहेगा भाई, उनको खुद ही अध्ययन हो जाएगा। ठीक, ऐसे नियम बनाने जिसमें लड़कों के भेदभाव को व्यवहार नहीं। टीम को प्रोत्साहित करना जिसमें पुरुष और महिला के अध्यापकों को शामिल नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रख्यात और विद्वान वस्तुओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता और सेमिनार आयोजित करना कुछ हद तक हो सकता है, बट सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच जो सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित जो पुस्तक स्त्री और पुरुष तुलना का लेखन किया था, यानी कि वो स्त्री और पुरुष से संबंधित जो तुलना थी उसका लेखन किया था? कौन थी भाई वो विदुषी? ताराबाई शिंदे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है, यानी कि कौन सी विशेषता जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? ये अपनी वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है भाई, कौन सी क्लास में था। यानी कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित त्याग देना, नहीं भाई। अधिक पाने के लिए नियंत्रित इच्छा के मध्य मार्ग अपनाकर, नहीं, ये भी नहीं होगा। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर को त्याग देता है। तो क्या आ जाएगा? यही दोनों ने एक बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग है, यानी कि उभरता हुआ उद्योग कौन सा भाई? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ना, जो उभरता हुआ उद्योग माना जाता है। टेक्नोलॉजिकल से संबंधित जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, ठीक है, उभरता हुआ उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 का निष्कासित करता है। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अधिकार है भाई? सबसे बड़ा अधिकार है, मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता हो, तो वो क्या आ जाएगा? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है उसे। न्यायपालिका की संसद और लागू करने के लिए निरस्त करने की शक्ति नहीं, ये भी नहीं होगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश कर सकता है? सबसे ज़्यादा विनाश जो तटीय क्षेत्र है उनमें कौन करता है भाई? सुनामी आती है वही करती हैं। ठीक है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आंतरिक कोण क्या है? पृथ्वी के जो अक्ष का झुकाव आंतरिक कोण 66.5 डिग्री, अवंतिक कोण जो आंतरिक कोण है वो क्या होगा? 66.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए, वो उस पुस्तक को कौन से नाम से जाना जाता है? क्या आ जाएगा भाई? अर्थशास्त्र के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? कौन सी है जो प्राथमिक भी है और प्राथमिक भी नहीं है और आर्थिक भी नहीं है? कौन सी है भाई? कृषि प्राथमिक है, मछली पालन प्राथमिक है, खनन प्राथमिक है, तो क्या जाएगा? व्यापार नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करता है? तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करता है किनको? विद्यार्थियों की। महिलाओं पर कार्य का दोगुना भार पर टिप्पणी लिखी। भाई हो सकता है महिलाएं रोजगार भी करती हैं, यानी कि जो जॉब वगैरह भी करती है और घर का भी काम समेटती है और बच्चों को भी संभालती है, तो क्या है? दोहरा दुगना बोझ होगा ना पुरुषों से। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय लिख देंगे भाई। भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, ये भी लिख देंगे। सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं। सत्य और असत्य बताइए। सबसे ज़्यादा आलोचनात्मक चिंतन का विकास किससे होगा? ए इज द राइट आंसर से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि कौन सा कथन है जो कि गलत है? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि मानवीय मूल्यों के निर्माण में और विस्तार करता है। ओके, चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों के संबंध में, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। कौन सा कथन गलत है? खोज की प्रकृति वैज्ञानिक क्यों नहीं है भाई? सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रगति है। सामाजिक विज्ञान में तो खोज की प्रगति क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका गलत कब आए? गलत यही हो जाएगा। विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक भी है।
ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक का भी उसके में अध्ययन किया जाता है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में सब निम्नलिखित में से कौन सा नहीं कहा जा सकता? ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, हाँ भाई। नीला ग्रह कहा जाता है, हाँ भाई। बीच से उभरी हुई है, तो ये क्या है? डी इज द राइट आंसर। यहाँ गोल नहीं है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? कौन सी समस्या है जिसका सामना नहीं किया गया? किसका नहीं किया गया भाई? राजाओं और शासक राज्यों को संघ भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयास किया गया था भाई। आर्थिक विकास भी किया गया है। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से संबंधित भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन के समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा, ये नहीं किया भाई। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के जो दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त कथन का यानी कि जो बिगड़ शब्द है उसका संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिगड़ से संबंधित क्या आएगा भाई इसका? देख लेते हैं। यह उन्हें उचित धन देगा, नहीं भाई। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को भूल जाएगी। तो क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। वे अपवित्र हो जाएंगी। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, नहीं ये भी नहीं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। स्पीड काफ़ी है और 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं हमें। ठीक है, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हुए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करने ला। ठीक है, ताकि जो आने वाली क्लासेज भी आपको मिल सके। आप देख ज़रूर लेते हो, लाइक वगैरह नहीं करते हो, नहीं सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तुति के विषय में गलत है? यानी कि जो प्रस्तुति है राजा की प्रशंसा करने और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी, कवि और विद्वान द्वारा लिखी जाती थी, ये तो सही है भाई। राजा स्वयं इसे लिखते थे, नहीं भाई, राजा स्वयं नहीं लिखते थे। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित जो सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करते थे? कौन सी युक्ति का उपयोग करते थे? वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, नहीं भाई। वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए जो प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, ये तो सही है भाई। ठीक, अपनी सोच को सिद्ध करते थे। वे राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे, नहीं भाई। वे अपनी सोच को सिद्ध करके, ठीक है, उसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का उपयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणाओं में नए आयाम को जोड़ते हैं। ओके, अवधारणाओं को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। पुस्तकों में मानचित्र और आरेख क्या करते हैं? अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते। आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्नों में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना को, साहित्य के महत्व को, संस्कृति के सम्मान को या स्रोतों के महत्व को? किसमें है भाई? एक कल्पना को महत्व दिया जा रहा है, इतिहास के बारे में कह रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये पैडालॉजिकल क्वेश्चन है भाई कुछ एक। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्ययन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहते हैं? यानी कि जो विद्यार्थी उनमें कौन से मुख्य संदेश को विकसित करना चाहते हैं? कौन से संदेश को विकसित करना चाहते हैं भाई? संसाधनों के रूप में लोगों का क्या महत्व है? मानवीय द्वारा संसाधनों का उपयोग, भौतिक संसाधनों का महत्व, जनसंख्या का वितरण। तो क्या आ जाएगा? संसाधन के रूप में लोगों को क्या महत्व है भाई? कितना महत्व रखते हैं लोग संसाधनों के बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन है? चिनूक कहाँ के है भाई? उत्तरी अमेरिका की। कहाँ पे है ये? प्रेरी में। ठीक है, चिनूक जो स्थानीय पवन है वो कहाँ के? प्रेरी की स्थानीय पवन चिनूक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्नलिखित में से आप तीनों कथनों पर विचार कीजिए। तीनों कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन करता है। क्या? सामाजिक विज्ञान
भाई कर्ता अपने वातावरण से संबंधित कुछ भी चीज़ें उनका अध्ययन करेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे, ये सही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता से अध्ययन करते हैं। लोगों से कैसे क्या संबंध रखा जाता है, उनसे क्या सीखा जाता है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंध, हाँ ये भी है भाई, हम अतीत के बारे में जानते हैं और वर्तमान में जो हो रहा है उसके बारे में तुलना करेंगे तो इससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या तीनों या फिर सही आंसर, तो क्या आ जाएगा 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। समय के जो समानुपात है उसको क्या करना चाहते हैं, चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण का चुनेंगे, कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे, यानी कि समय रेखा, अल्प नियोजित, नियोजित और अनियोजित तीनों का प्रकार का। तो क्या करेंगे, हम एक चक्कर आरेख को करेंगे, एक चक्कर के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, कौन से आरेख का करेंगे हम, चक्कर आरेख, समय रेखा, प्रवाह आरेख, दंड आरेख नहीं, चक्कर आरेख का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो उन कारणों में से एक नहीं है कारण, कौन सा कारण नहीं है। जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण ये नष्ट हुए थे, ये तो है भाई। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों और चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया था, नहीं भाई, इनसे कोई मृदा आवरण नष्ट नहीं हुआ। तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या रोंग का भाई, रोंग ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नदियाँ सूख गई थी, ये भी हुआ था भाई, आपसी मतभेद और लड़ाई से भी। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जनपद से संबंधित, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। नहीं भाई, जो गांव की जनता है वो जिला के स्तर, गांव की पंचायत है वो जिला स्तर पर थोड़ी ना विकास योजनाएं बनाएंगे, नहीं, ये जिला स्तर की पंचायत यानी कि जिला स्तर गांव की पंचायत के लिए विकास योजनाएं बनाई, ये तो हो सकता है बट ये नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग अपोजिट दे रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण, नहीं भाई, जो जनपद जनता की जो पंचायत होगी, लोगों की पंचायत, वो गांव के बीच थोड़ी धन बंटवारा करेगी। जिला स्तर की जो पंचायत होंगी वे तो जिला स्तर वाले तो जो ग्राम पंचायत को धन वितरित करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है, इनकी फलने और फूलने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा कारक है। क्या जो अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग हो फल, भारत सरकार का औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति का उपलब्धता, यहाँ कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास है। हाँ भाई ये सही है, कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास है, इसलिए क्या है उसका विकसित, फलने फूलने के लिए ज़्यादा विकसित था। नेक्स्ट है। तंती मोमिम और देवेंग समुदाय खालिस्तान में लगे हुए थे, किस में लगे हुए थे, तंती मोमिम और देवेंग समुदाय बुनकर थे भाई, क्या थी इसमें थे, बुनने में लगे हुए थे, बुनने के काम में लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था, इनकी 9वीं शताब्दी के मंदिर जो स्थापत्य कला है उसका हिस्सा था, क्या था स्थापत्य कला 9वीं शताब्दी, सजावटी द्वार था भाई। ठीक है, ये 7th के एनसीईआरटी में दिया गया, 6th के एनसीईआरटी में है भाई, सजावटी द्वार था। रंगशाला नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, यज्ञवेदी पवित्र मंत्रों को उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड पिन, नहीं ये नहीं थे भाई, तो क्या आ जाएगा, सजावटी द्वार था उनका स्थापत्य कला से संबंधित। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय के जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए जो न्यायाधीश जो राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था, कौन सी समिति का गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, कौन सी थी, मुस्लिम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो वो राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन किया गया था? मुस्लिम समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? मौखिक तर्कणा से संबंधित है संकल्पनाओं का जो तत्काल अनुप्रयोग और वाग विस्तार यानी कि वाणी का विस्तार, चरणबद्ध प्रक्रिया, एल्गोरिथम का वर्णन नहीं भाई, समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण नहीं, अनुकरण करेंगे तो भाई उसका मौखिक तर्कणा से संबंधित थोड़ी ना होगा। शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना नहीं, संकल्पनाओं का तत्कालीन अनुप्रयोग और वाग विस्तार यानी कि वाणी का विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों को निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नारी जो मताधिकार आंदोलनकारियों की मुख्य मांग क्या है? क्या भाई मुख्य मांग? श्रम वर्ग के लिए वैश्विक मताधिकार, नारी से संबंधित है तो भाई क्या आ जाएगा? नारी के लिए मताधिकार। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? दरगाह के नाम से। ठीक है, लास्ट और देख लेते हैं भाई 61 को भी मैंने इंक्लूड कर ही लिया। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद से संबंधित जो निक्षेपण होगा तो क्या कहेंगे? तटबंध समुद्री गुफाएं, हिमोड या लोएस क्या कहे जाएंगे? हिमोड कहे जाएंगे। हिमनद से निक्षेपण को, नद के जो निक्षेपण बनता है उसे क्या कहेंगे? हिमोड कहेंगे। ठीक है, आज के हमारे ये 61 क्वेश्चंस थे। मैंने एक पेपर के यानी कि जो 60 क्वेश्चंस तक के थे वो 1 पेपर के थे, वे मैंने ले लिए हैं। 1 पेपर के थे वे मैंने सारे ले लिए हैं। ठीक है, आपका ये स्कोर कितना बनता है वो आप मेरे को बताइए। 60 में से कितना स्कोर आप लोगों का बना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये PYQ हैं, इन जो कि हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटिकल के भी हैं, पेडालॉजिकल संबंधित भी इसमें हैं और ज्योग्राफी के भी हैं। इसमें सभी इंक्लूड किए गए हैं। 1 पेपर सेट लिया गया है मेरा। ठीक है, ये 1 पेपर सेट ले रखा मैंने। ठीक है, हम पर डे 60 क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी ही हम PYQ सीरीज़ SST की जितनी भी है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैं हिंदी और इंग्लिश की और पेडालॉजिकल से संबंधित जितनी भी PYQ है उनको भी हम धीरे धीरे कर लेंगे 1 मंथ में। ठीक है, 60 क्वेश्चंस पर डे करेंगे ना तो हम काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम वाले PYQ भी है मेरे पास में है। ठीक है, वो भी मैं करवाऊँगी धीरे धीरे, जैसे जैसे स्टेप वाइज चलता जाएगा वैसे वैसे मैं ऑनलाइन वाले भी आएंगे ना वैसे भी करवा दूँगी साथ साथ में। ठीक है, इससे पहले जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं वे आपको मिल सकें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।